जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रज शयत इंदिरा शश्वदत्र हि दैतदृश्यता देक्षुतावका स्तवै धृतासव स्वां विचिन्वते जयति तेऽधिकं सब कहिए जन्मना व्रज शयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयितदृश्यता देक्षुतावका स्तै धृतासव स्वां विचिन्वते। बड़ी सुंदर भाव की भूमिका लिए है गोपी गीत। कब प्रकट हुआ है गोपी गीत का? जब गोपी पहुंच चुकी है सर्वथा निकट कृष्ण के। श्री कृष्ण ने आह्वान किया है, रंध्रान वेणोजधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। कब पहुंची गोपी श्री कृष्ण के निकट? इस भाव में हम प्रवेश करें उससे पहले एक भाव भूमिका का। कब पहुंची है गोपी श्री कृष्ण के निकट? जब श्री कृष्ण ने बुलाया है, श्री कृष्ण ने आह्वान किया है एक एक गोपी का वेणुवादन करके, वंशी बजाकर श्री कृष्ण ने गोपांगनाओं को बुलाया है शरद पूर्णिमा की रात्रि को यमुना के पावन पुलिन पर। तो पहली बात तो यहीं से यह स्पष्ट हो जाती है कि जीव भगवान के निकट तभी जाता है जब भगवान बुलाते हैं। आप यहां तक तब आए हैं जब प्रभु ने आपको बुलाया है। यह आपका और मेरा प्रयास नहीं है। तुद पावे ता नाम जपावे सुख तेरा दित्ता लइए। ये सत्संग का सुख, ये श्रवण का, कीर्तन का, ये स्मरण का आनंद, ये अलौकिक सुख, ये वही पाता है जिसको प्रभु दे रहे हैं। और जब श्री कृष्ण वेणु वादन करते हैं तब वेणु की ध्वनि केवल गोपी के ही कान में पड़ी है। न किसी गोप ने सुना, न ग्वाल ने सुना, न नंद बाबा सुने, न यशोदा मैया ने सुना। श्री कृष्ण ने वेणु वादन किया और वेणु की ध्वनि कान में पड़ी किसके? केवल गोपी के। केवल गोपी ही चल के आई है, गोपी ही दौड़कर आई है कृष्ण के निकट, और कोई नहीं आया। ऐसा क्यों? क्योंकि केवल एक गोपी ही है जो मनसा वाचा कर्मणा भक्ति के शुद्ध सत्व में स्थिर है। पूर्व भी चर्चा हुई इस विषय पर। शुद्ध भक्ति अर्थात आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तमा। एक आप जाते हैं भगवान के सामने, यूं ही भटकते भटकते पहुंच गए। फिर आप जाते हैं, अपने मन में बड़ा मनोरथ साध कर जाते हैं। आप बड़े मन में विचार करके जाते हैं, ठाकुर जी के सामने जाएंगे तो ये कहेंगे, ये मांगेंगे, ये कह देंगे उनसे अपने लिए। और एक भाव है आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, कि जब आपके मन में एक बड़ा सहज सा समर्पण है। मेरे राम राय, मेरे राम राय,
जू राखे त्यों रही है। आप ये प्रभु के निकट जाने के लिए एक अनुकूल भाव है। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, अर्थात जो भाव कृष्ण के अनुकूल है। एक भाव वो है जिसमें आप अपनी अनुकूलता खोज रहे हैं। और मुझे तो लगता है भगवान से प्रार्थना, भगवान से याचना, भगवान से मांगना, ये उसी व्यक्ति के जीवन में होता है जिस व्यक्ति के जीवन में सत्संग नहीं होता। सत्संग सिखाता क्या है आपको? सत्संग प्रभु के निकट जाना ही तो सिखाता है। जहां से आज हम अपनी चर्चा में प्रविष्ट हुए कि श्रवणम स्मरणम कीर्तनम विष्णुर पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, कहां से आरंभ हुई ये धारा? श्रवण से, संग से। सत्संग आपको भगवान के निकट जाना सिखाता है, कैसे प्रभु के निकट जाना है, कैसे प्रभु का सेवन करना है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है भक्तमाल में, आपने नाम सुना होगा, धन्ना भक्त, बड़ा भोला भाला, निष्कपट हृदय, निश्चल भाव, प्रभु रीझ गए। और निर्मल मन जन सो मोहि भावा, प्रभु रीझ गए, सन्मुख हो गए उसके। अब वो बेचारा भोला भाला हृदय क्या जाने, सूखी रोटी भगवान को पवा दी। और उस सूखी रोटी में ऐसा स्वाद आया प्रभु को कि प्रभु नित्य आने लगे उसके पास। 4 दिन बीते और 5वें दिन तो धन्ना सोचने लगा कि भाई ये रोज आता है, रोटी खाता है और चला जाता है, और न काम में कोई सहयोग करता है, न मेरी कोई मदद, न और कुछ। बोले अरे खाली रोटी तोड़ने आता है और चला जाता है। तो 5वें दिन कहा कि देखो भैया तुम आज आते हो, लेकिन कल से काम में मेरा सहयोग करना पड़ेगा। ठाकुर जी आकर सहयोग करने लगे। कुछ दिन बाद ठाकुर जी ने अपने मन में विचार किया कि भाई बहुत दिन हो गए इसको हमसे बन बन अपनी गैया चराते, इसको सुधि देनी चाहिए, इसको बुद्धि देनी चाहिए कि मेरा सेवन कैसे किया जाता है। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। भगवान कृपा करते हैं, फिर जीव को बुद्धि दे देते हैं। कसौटी पर आकर देखिए, अब कितना भी आप करते रहिए कि ये आभूषण इतना अमूल्य है, ये आभूषण इतना अमूल्य है, लेकिन आभूषण का मोल तो कसौटी के पत्थर पे आने पर ही पता चलता है। आप कितने भी बुद्धिमान बने रहिए, आप अपने आप को कितना भी बुद्धिमान कह लीजिए, आज तो भाई मनुष्य की स्थिति यह है कि वो छल करके कपट करके 1 का 10 करता है, और उस छल कपट से ग्लानि की बजाय उसको बड़ी प्रसन्नता होती है कि देखो हमने क्या कमा लिया, देखो हमने क्या उपलब्धि पा ली जीवन में। तो भगवान ने कहा इसको बुद्धि देना चाहिए, इसको बुद्धि योग देना चाहिए, इसका विवेक जगाना चाहिए। एक दिन धन्ना के मन में आ गया कि बोले देखो मैं जब बुलाता हूं तुम आ जाते हो, ये सूखी रोटी पा लेते हो, मैं कहता हूं चलो वन में साथ साथ गैया चराने चलो तो चल देते हो, लेकिन तुमने मुझे कभी हृदय से क्यों नहीं लगाया। तो श्री ठाकुर जी बोले देखो हृदय से तो हम उसी को लगाते हैं जो किसी संत का होके हमारे पास में आता है, जो सदगुरु का होके हमारे पास में आता है। हृदय से लगाना माने पूर्ण रूपेण स्वीकार कर लेना, अंगीकार कर लेना। आपका किसी से नया नया परिचय हुआ, आप बैठे, आपने 2 बात की, आपको भी अच्छा लगा, उन्हें भी अच्छा लगा, लेकिन ये एक औपचारिक मिलन है। फिर धीरे धीरे आपका मिलन बढ़ेगा, आपका मेल मिलाप बढ़ेगा, औपचारिकता कम होती जाएगी, और जिस दिन औपचारिकता पूर्ण रूपेण समाप्त हो जाएगी उस दिन आप दोनों एक दूसरे को हृदय से लगा लेंगे कि आज से हम आपके और आप हमारे। तो ठाकुर जी ने कहा हृदय से तो मैं उसी को लगाता हूं, माने पूरा तो मैं उसी को स्वीकार करता हूं जो किसी सदगुरु का होता है, सदगुरु का होके मेरे पास आता है, इस द्वार से निकल के मेरे पास आता है। और बिना सत्संग के, बिना संत के संग के, बिना साधु के संग के, बिना सदगुरु की कृपा के मिल भी जाए भगवान, तो आप और मैं ये जान भी नहीं पाएंगे कि आप करना क्या है, मिलकर भी क्या करोगे, पाकर भी क्या करोगे। आपको बड़ा रोग हुआ और आपको बड़ी उत्तम औषधि मिल गई, लेकिन आप ये नहीं जानते औषधि का सेवन कैसे करना है।
औषधि का पथ्य क्या है, औषधि का कुपथ्य क्या है? तो भगवान का मिलना माने मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान का मिलना माने जड़ और चेतन की जो ग्रंथि पड़ी है, उस ग्रंथि का, उस गांठ का खुल जाना। माने आप सहज हो गए, जैसे आप थे। जैसे कबीर ने कहा ना, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। प्रभु जैसा आपने निर्मल मुझे भेजा था, मैं इस संसार से वैसा निर्मल ही आपके पास आ रहा हूं। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। जीवन में सत्संग नहीं होगा तो आप भगवान के सर्वथा निकट जाकर भी भूल जाओगे, भटक जाओगे। आप इतना भी नहीं जान पाओगे कि भगवान से कहना क्या है। तभी तो सुबह से लेकर सांझ तक मन ताना बाना बुनता रहता है संसार के मनोरथों का। जो भाव मनोरथ को नष्ट करने के लिए है, जो भाव इस मनोरथ के द्वंद से, इस मनोरथ के जाल से मुक्त करने के लिए है, मनुष्य उस भाव का प्रयोग भी मनोरथ की पूर्ति के लिए ही करता है। कितने लोग हमारे पास आते बोले कथा करानी है। पूछो क्यों करानी है? हमारे मन का एक मनोरथ है, हमारा अमुक कार्य हो गया था, हमने सोचा ये कार्य होगा तो कथा करा लेंगे, इसलिए करानी है। इसलिए कथा नहीं है, इसलिए सत्संग नहीं है। कम सुखम स्थापयति स कथा। कथा का अर्थ क्या है? जैसे आपने भोजन किया, तृप्ति हुई ना, भूख मिट गई, मन संतुष्ट हो गया, ये भोजन का परिपाक है। ठीक ऐसे ही कथा का परिणाम क्या है? कम सुखम स्थापयति, जो क्लेश की निवृत्ति करा दे और आपके हृदय में सुख की स्थापना कर दे, सुख की प्रतिष्ठा कर दे। आपके मन में सुख प्रतिष्ठित हो जाए आपके जीवन में। प्रतिष्ठित माने निश्चित हो गया, सुख स्थापित हो गया। जो आपके जीवन में सुख की स्थापना कर दे वो कथा है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, यदि कथा ने आपके जीवन में भगवत भाव की स्थापना नहीं की, यदि कथा के पश्चात आपका मन प्रभु की ओर उन्मुख नहीं हुआ, और मैं तो सीधे शब्दों में कई बार कहता हूं, आप 2 माला करते हैं और कथा श्रवण के बाद आपकी वो 2 माला 2 से 4 नहीं हुई, तो फिर क्या कथा? फिर तो व्यथा है। कहने वाले ने बेचारे ने इतना परिश्रम किया, आप भी 3 घंटे जोड़ तोड़ करके यहां पर बैठे रहे। कराने वाले ने कितना उपक्रम किया, करने वाले ने कितना परिश्रम किया, और अंत में परिणाम क्या? कुछ नहीं। बड़ा आश्चर्य हो जाता है मुझे कि किस बात की हठ लेकर लोग आते हैं मेरे पास। किस बात की हठ लेकर आते हैं? बोले महाराज जी बाकी तो सब आपकी बात ठीक है, बस आप कथा के बाद इतनी आज्ञा दे दीजिए कि हम चाय पिला दें। बस आप इतनी आज्ञा दे दीजिए कि हम प्रसाद बांट दें। आप देखिए कि मन अटका कहां है, कहां भगवान का ये अलौकिक भाव जो आपके चित्त को निर्ग्रंथ कर दे सकता है। आप सोचिए क्या नहीं होता कथा से। मैं तो कहता हूं ये कथा आध्यात्मिक चिकित्सा है, रसायन है। ये इसका एक एक शब्द औषधि है, और वो भी कैसी मंत्र युक्त औषधि जो अमोघ है। लेकिन आपको जहां से इसका संयोजन करना है, वो मन आप कहां दिए बैठे हैं? वो मन आप दिए बैठे हैं चाय में, लड्डू में। और इससे भी गई गुजरी स्थिति तो क्या है? अभी पीछे मैं कहां कथा कह रहा था, तो कथा के बाद मुझे पता चला, वो भी एक ऑडिटोरियम में कथा हो रही थी, शायद इस्कॉन टेम्पल की बात है, कि बोले लोग अपना जूता लेकर आते थे भीतर, कुर्सी के नीचे दबाकर बैठते थे। तो मुझे तो बड़ा दुख हुआ, बड़ी पीड़ा हुई कि देखिए मैं तो क्या भाव आपको देने का प्रयास कर रहा हूं, और जिस मन से आपको उस भाव का पोषण करना है, वो मन आप कहां दिए बैठे? जूते में दिए बैठे। इसीलिए मैंने आपको आज के भाव में प्रवेश करने से पहले कहा कि सावधान होकर आइएगा। ये चौक चौराहे पे गाए जाने वाला कोई गीत नहीं है जिससे थोड़ी देर का मनोरंजन हो जाए। ये उन गोपियों की वार्ता है, ये इन गोपियों का भाव है जिनके लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे प्रेम से मैं बिक चुका हूं। मैं देवताओं जितनी आयु भी पालूं तो तुम्हारे प्रेम का ऋण नहीं चुका सकता, तुम्हारे प्रेम का मैं कर्ज नहीं चुका सकता।
ये उन गोपांगनाओं की प्रेम उपासना है। ये गीत नहीं है, ये गोपी गीत नहीं है, ये प्रेम का पंथ है। कोई चले तो पहुंचता है कहां? जहां गोपी गीत विश्राम लेता है, कि इस गोपी गीत का विश्राम होते ही श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। तो पहली बात तो कौन चलेगा प्रभु के निकट, कौन उन्मुख होगा? जिसे प्रभु बुलाएंगे। और प्रभु के बुलाने पर किसके कान में आवाज पड़ेगी? मैं निवेदन कर रहा था कि श्री कृष्ण की वेणु की ध्वनि केवल गोपी के ही कान में क्यों पड़ी? पास में पति सोया है, पास में पुत्र सोया है, पास में बंधु बांधव सोए हैं, लेकिन केवल गोपी ने ही वेणु की ध्वनि सुनी, गोपी ही दौड़कर गई, गोपी ही पहुंची। क्यों? क्योंकि गोपी कृष्ण से नहीं चाहती, गोपी कृष्ण को चाहती है। गोपी कृष्ण से कुछ नहीं चाहती, गोपी केवल कृष्ण को चाहती है। आप भी जिस दिन भजन करते करते, साधन करते करते आपका भाव जिस दिन इस स्तर तक आरोहण कर जाएगा कि आपको संतोष हो जाएगा इस मन में, इस बात का, इस भाव का, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, 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 जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जैसे नाथ रख दोगे, जैसे नाथ रख दोगे, मैं वैसे रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, जैसे नाथ रख दोगे, जैसे नाथ रख दोगे, मैं वैसे रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। और वेणु की ध्वनि का परिणाम क्या निकला? जिस गोपी के कान में वेणु की ध्वनि पड़ी, वो दौड़ पड़ी। जिस अवस्था में थी वो उसी अवस्था में श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। वेणु की ध्वनि क्या है? संत का विचार ही वेणु की ध्वनि है। संत के मुख से ही भगवान खाते हैं, संत के मुख से ही भगवान बोलते हैं। बड़े लोग कहते हैं साधु बोले सहज सुभाए, और साधु का कहा वृथा नहीं जाए। क्यों? क्योंकि साधु सहज होकर बोलता है। सहज माने तद्वत हो जाना भगवत स्वरूप के। कौन सहज है? भगवान सहज है। भगवान के अतिरिक्त, प्रेम के अतिरिक्त सब कुछ असहज है, क्योंकि सब कुछ करने में प्रयास करना पड़ता है। योग हो, यज्ञ हो, जप हो, तप हो, तीर्थ हो, संयम हो, साधन हो, उपवास हो, सब में एक प्रयास है। एक प्रेम में प्रयास नहीं है। एक प्रभु सहज है, एक प्रेम प्रभु सहज है। साधु के मुख से जो विचार निश्रित होता है वो वंशी की ध्वनि है। और यदि आपके जीवन में भगवत परख कामना है, यदि आप भगवान से कुछ न चाहकर केवल भगवान को चाहते हैं, तो ये विचार रूपी वेणु की ध्वनि जब आपके कान में पड़ेगी तो आप प्रभु की ओर उन्मुख हो जाएंगे।